स्वागत है बच्चे आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सीरीज ट्रिग्नोमेट्री इन इक्वालिटी में लेक्चर नंबर 6 पार्ट बी। तो बच्चे पार्ट जो 6 लेक्चर 6 का जो पार्ट ए है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं एंड उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के एज अ बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। ये क्वेश्चंस जो होंगे आप थोड़े से अलग होंगे एंड थोड़ा सा इस पे आप कह सकते हो लेवल भी अच्छा होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं तो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में आपको क्लास 11 क्लास 12 और IIT JEE का फ्रॉम जीरो टू एडवांस जितना भी कोर्स है वो देखने को मिलेगा। हर चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं बच्चे और वो अपलोड कर रहा हूं। जितना भी कंटेंट है चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या IIT JEE के स्टूडेंट हो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा विद लॉट ऑफ गुड क्वेश्चन। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम या फिर आप JEE के एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बेटा जुड़िए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मेरे को बताइए अपना लेक्चर मेरे को कैसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज में लेक्चर नंबर 6 पार्ट बी। तो सबसे पहले बच्चे जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। कॉन्सेप्ट ये था बच्चे कि हमने पीरियड की बात करी थी। पीरियड का मतलब था कि जैसे कोई भी चीज पाई या 2 पाई के अंदर कंप्लीट हो जाती है, इस तरीके की चीज को हमने पीरियड बोला था कि यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वही साइकिल रिपीट हो जाती है। तो बात ये निकली थी बच्चे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये चारों के भी ये जो पीरियड होते हैं इनके पीरियड होते हैं बेटा 2 पाई। इसके बाद आता है बच्चे आपका कॉट एक्स एंड टेन एक्स, तो इनके पीरियड होते हैं बच्चे हमारे पास पाई। इसके पीरियड होते हैं पाई, यानी कि ये पाई इंटरवल के बाद वापस चीजें अपनी रिपीट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब बच्चे जब हमें कभी आंसर देना होता है तो लेट्स से जैसे मैंने कहा 0 to 2 पाई के बीच में मेरा आंसर T1 नहीं लेते, θ1 लिख देते हैं। θ1 से θ2 है। सपोज करो ये मेरा आंसर आया है तो बच्चे अगर 2 पाई इंटरवल मतलब अगर मेरा इंटरवल 2 पाई का है तो मैं इसको जर्नलाइज कैसे करूंगा? मैं इसको जर्नलाइज करूंगा 2n पाई प्लस θ1 2n पाई प्लस θ2, यानी कि हर 2n पाई इंटरवल बाद आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि अगर बच्चे ये चीज 0 से पाई के बीच में होगा तो क्या होता है? अगर मेरा 0 से पाई के बीच में φ1 एंड φ2 ये देखने को मिल जाता है तो मैं इसको जनरलाइज कैसे करता हूं? n पाई प्लस फाई n पाई प्लस φ2। अब यहां से एक और बात समझते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया बच्चे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जो पीरियड होते हैं वो ड्यू टू अ नेचर ऑफ फंक्शन वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं sin 2x तो sin 2x का जो पीरियड है वो जो है वो आपका इसका पीरियड जो है वो पाई है, क्योंकि पाई पीरियड के अंदर ही ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर देगा। अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूं एंड मैं ये कहूं मॉड्यूलस साइन एक्स तो इसका पीरियड भी क्या है बच्चे हमारे पास पाई है, क्योंकि हमारे पास साइन में होता है पहले 180 डिग्री में पॉजिटिव, ऊपर से ऐसे यू शेप लेता है, फिर नीचे से ऐसे यू शेप लेता है, तो जो नीचे वाला नेगेटिव है उसको ऊपर फ्लिप कर देंगे तो हमारे पास पीरियड जो आ जाएगा वो पाई आ जाएगा। तो कुछ इन वजह से भी हमारे जो पीरियड है वो चेंज हो जाते हैं या आपको इनमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया था। अच्छा, कॉस के अंदर बच्चे मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉसेक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई का होता है। अब 2 पाई के पीरियड को यहाँ पे दो तरीके से लिया गया है, या तो हम 0 to 2 पाई ले लें या हम -π to पाई ले लें। इट डिपेंड्स मैनी ऑन द सिचुएशन कि हमारे को
आंसर कैसे दे रखा है एंड कहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी बनती है। मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव कंटिन्यू होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव कंटिन्यू होते हैं। तो ये एक रीजन है कि जिसको हमें कह सकते हो ध्यान में रखते हैं। कई बार क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं एमसीक्यू वो इस बेसिस पे भी अलग होते हैं। तो अब बच्चे राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x ग्रेटर देन tan x। बच्चे ये वही क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में हुआ था। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये क्वेश्चन जो है शायद उस टाइम गलत हो गया था। हाँ मतलब कंफर्म में गलत ही था क्योंकि वो कैलकुलेशन जो है आई थिंक सही नहीं हुई थी। तो अब क्योंकि यहाँ पे ना बेटा ये क्वेश्चन ग्राफिकली अप्रोच नहीं हो सकता, इसके लिए ग्राफिकली अप्रोच करना बहुत कह सकते हो बहुत टेढ़ी खीर सा है। रीजन ये है कि बहुत बारीक सी चीजों के ऊपर डिफरेंस आता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मेरा sin x जो है बच्चे, ये sin x 0 से निकलेगा, 90 पे 1 होगा, फिर 180, यानी कि ऐसे है। अब ये क्या ऐसे जाएगा, या फिर बच्चे अगर मैं इसको ऐसे नहीं सम बना पा रहा तो क्या ये मेरा ऐसे जाएगा, क्या इसको टच करके, या तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे ये ऐसे जाए कि कट भी करे, फिर ऊपर भी आए, फिर नीचे भी जाए। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है कि हमें नहीं पता कि हमारे इन तीनों में से किस टाइप का ग्राफ है। तो दैट्स वाई हमारे को इस चीज की कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा पैटर्न को यूज करते हैं। मैंने कहा 0 डिग्री, 0 के बाद आता है बच्चे मेरा 30 डिग्री। एक काम करते हैं ना बेटा, साइन कॉस साइन tan तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ, तो हमें बस सिंपल है 0 डिग्री, 0 के बाद आता है 30 डिग्री, इसके बाद आता है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चे 0 डिग्री पर जो मेरा साइन होता है वो 0, tan 0 होता है, ठीक है ये बात। तो 30 डिग्री पर ये हो जाता है 0.5, ये हो जाएगा 0.57। 45 डिग्री पर बेटा साइन जो हो जाता है 0.70, ये हो जाता है 1। 60 डिग्री पर 0.86, ये हो जाता है 1.73, ये हो जाता है 1 एंड ये हो जाता है इंफिनिटी। अगर आप इन चीजों को ढंग से देखो या ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बच्चे हर कंडीशन में, चाहे आप यहाँ पे जितनी भी कंडीशन ले लो, sin x जो है ना, ये जो sin x है यानी कि जो ये tan x है, तो tan x ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू sin x। तो यानी कि जो ग्राफ है वो कभी नहीं काटेगा, वो ग्राफ यही बनेगा बच्चे जो मैंने आपका बना रखा है। बट अब अगेन द सिचुएशन की इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो इसलिए इसको ग्राफिकली अप्रोच ना करके हम दूसरे अप्रोच पे चलते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है सिंपल, जिसमें है मेरे पास sin x ग्रेटर देन tan x। तो बच्चे मैं क्या करूंगा, sin x यहां लेकर आया, tan x यहां लेकर आया, ग्रेटर देन 0, sin x माइनस sin x अपॉन में cos x ग्रेटर देन 0, sin x मैंने कॉमन लिया, यहां पे आ गया बच्चे cos x माइनस 1 अपॉन में cos x। अब बच्चे इनको हम एज ए इनइक्वालिटी ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास साइन और कॉस दोनों के यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो मैं काम कर बच्चे, तो मैं कहता हूं, मैंने कहा साइन x जो होना चाहिए वो जैसे क्या कहते हैं पॉजिटिव होने के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दूसरी बात आई कि बच्चे cos x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड तीसरा है बच्चे cos x माइनस 1 जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब cos x माइनस 1 जो है बेटा, एक सेकेंड, तो अब बच्चे cos x माइनस 1 जो है, cos x जो है माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज नेगेटिव है, ये ऑलवेज क्या है, नेगेटिव। तो बस बच्चे हमारा जो कंक्लूजन है वो इन पर निकलेगा
कि साइन एक्स और कॉस एक्स कब ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो हम इसका आइडिया हम लगा सकते हैं ग्राफ के थ्रू, एंड ग्राफ के थ्रू नहीं लगा पा रहे तो हम ये कह सकते हैं बच्चे, हम एक टेबल बना सकते हैं जहां पे मैंने कहा साइन जो 0 होता है बेटा वो होता है 0 पाई 2 पाई पर, ये होता है पाई सॉरी ये होता है पाई बाय 2, ये होता है बच्चे पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 पर। तो बच्चे अब ग्राफ का हमने थोड़ा सा आइडिया जो है स्किप करा, फिलहाल के लिए हम इससे करते हैं। तो हमारे जो पीरियड बने वो ये हैं कुछ इस तरीके से। ये मैंने बेटा एक लाइन बनाई, ठीक है। लाइन पे मैंने इस पे 0 भी डाला, मैंने पाई भी डाला एंड मैंने 2 पाई भी डाला। इसके बाद बच्चे पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 डाला, तो ये हो गया पाई बाय 2 एंड ये हुआ 3 पाई बाय 2। तो हमारे पास बच्चे अब पहला फैक्टर है, ये है बेटा मेरे पास साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, तीसरा है कॉस एक्स माइनस 1। तो साइन एक्स जो है अगर आप कहो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ में ये क्या है नेगेटिव रहेगा। कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। कॉस एक्स माइनस 1 मैंने आपको बताया कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस जो हैं इस तरीके से है। तो अब हमारे पास जो एक सेकेंड बेटा, cos x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज नेगेटिव है, तो cos x माइनस 1 ऑलवेज नेगेटिव है, तो ये एक नेगेटिव फिगर है, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, तो ये एक नेगेटिव फिगर है। तो इसका रिजल्ट कुछ ये रहा बेटा, तो ये ऑलवेज नेगेटिव फिगर है। तो बच्चे अब जो रिजल्ट आया उसको हम कंक्लूड करते हैं। तो हमारे सामने आया ये फिगर हुई पॉजिटिव, ये हुई नेगेटिव, ये हुई पॉजिटिव, ये हुई नेगेटिव। तो डेट मीन्स जो हमारा आंसर है पाई बाय 2 से पाई एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई होगा। अब इसको अगर हमें ग्राफ में समझना था तो बच्चे हमें साइन एक्स के ग्राफ को अलग बनाना पड़ता, साइन एक्स के ग्राफ को अलग बनाना पड़ता। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मुझे ये पता चल गया कि 0 से बड़ा होता है, ये वाला फैक्टर 0 से बड़ा होता है। अब cos x को भी एक काम करता हूं बच्चे, इसी ग्राफ पे बनाते हैं। तो cos x भी बच्चे कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास बच्चे दोनों जब पॉजिटिव होते हैं वो जो है ये रहा बच्चे, इसमें 0 से 90। लेकिन बेटा पॉइंट इज की cos x माइनस 1 को तो मैंने शो करा ही नहीं। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, इसको इस मेथड से नहीं करते क्योंकि 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तीनों को सरप्राइजिंगली एक साथ शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, तो अवॉइड करते हैं। एक ही फैक्टर होता साइन या कॉस तो हम शायद कोशिश कर सकते थे। तो हमारा आंसर आ चुका है बच्चे पाई बाय 2 से पाई एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो बस बच्चे हमारा जब आंसर आया तो आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जनरलाइज में कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूं। ये बेटा इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन थीटा। तो मैंने क्या करा बच्चे, 2 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2। आंसर जो देना है बेटा 90 से 3 पाई बाय 2 के बीच में देना है। तो अब मैंने क्या करा बच्चे, यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया बच्चे। यहाँ पर मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, वो भी माइनस के साथ कॉमन लिया, तो अंदर बच गया 2 साइन थीटा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि ओरिजिनल सिंबल था। इस माइनस को अगर मैं हटाता हूं तो मुझे यहाँ पे साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई मेरे पास आया साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं।
पहला तो है कि मैं बेसिक पॉलिनोमियल जो हमने सीखा हुआ था उसके कुछ फंडामेंटल्स को यूज करूं। तो जैसे कि मैं उस सिचुएशन में बेटा इनको t मान लूंगा। जैसे ये मेरा t हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा t। तो यानी कि t अगर मैं कहूं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहली चीज, या t इज इक्वल टू मेरे पास निकल के आया 0। दूसरा आया t इज इक्वल टू 1/2। यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए तो मैंने अब जाके यहाँ पे ड्रॉ करी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1/2। तो हमारे पास रिजल्ट जो आते हैं प्लस माइनस प्लस, तो साइन x जो है 1/2 से बड़ा और 0 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे पास रिजल्ट आया कि t जो है वो बड़ा होना चाहिए 1/2 से, एंड t जो है छोटा होना चाहिए 0 से। क्या इक्वल टू लगा सकते हैं नीचे? बिल्कुल, डेफिनेटली हम इक्वल टू लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि ये तो रिजल्ट निकल के आया बच्चे साइन x का, कि यानी कि साइन थीटा जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए और साइन थीटा जो है 0 से छोटा होना चाहिए, डेट मीन नेगेटिव होना चाहिए। तो अब इस चीज को फाइंड करने के लिए मैं चलता हूं ग्राफ पे गया, मैंने ग्राफ बनाया, ये मेरे साइन थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा का ग्राफ बनाया मैंने, तो बच्चे मैंने देखा कि ये मेरे 1/2 की लाइन है। तो क्या क्या बोलता है? साइन 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आएंगे ये है बेटा π/6 एंड ये है बच्चे आपका 5π/6। दूसरा है कि बेटा साइन जो है बेटा बच्चे हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि बच्चे हमारे पास ये सारा एरिया जो है नेगेटिव आ गया, यानी कि पाई से लेके 2π तक। तो मेरा जो आंसर आया वो आया थीटा बिलोंग टू π/6 से लेके 5π/6 तक, यूनियन 0π से लेके 2π तक। अब द क्वेश्चन इज क्या π/6 इज अ पार्ट ऑफ आंसर? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि π/6 पे 0 हो रहा है तो 0 आंसर का पार्ट है, पाई पर भी 0 हो रहा है तो 0 आंसर का पार्ट है। तो ये एक तरीका है बच्चे, लेकिन हमें आंसर तो 90 से 3π/2 के बीच में देना था। तो अगर मैं कहूँ 90 से 3π/2 के बीच में देना है तो इट मीन्स कि मेरे पास 90 से लेके 5π/6 तक आया, ये एक पार्ट आया, यूनियन पाई से लेके 3π/2 तक आया। तो ये कुछ आंसर इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट निकल के आया। तो ये जो थी ये एक अप्रोच है कि जहां पे हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल फंडामेंटल देखते हैं, जिससे मुझे आइडिया लगता है कि साइन क्या क्या होना चाहिए और हम ग्राफ पे जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मुझे साइन थीटा 2 साइन थीटा -1 ये जो है बेटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चे क्रिटिकल पॉइंट में देखता हूं इसके साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बस क्रिटिकल पॉइंट निकलने के बाद जब मेरे को पता चला तो ये थीटा फॉर्म में यानी कि एंगल फॉर्म में कब कब होता है, तो मैंने ये बनाया 0π 2π और यहां से बनाया बच्चे मैंने ये आपका ये हो गया π/6 एंड 5π/6 पर। तो अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करी, इसमें मैंने 0 डाला, पाई डाला एंड 2π डाला। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो अच्छा π/6 नहीं डाला, π/6 एंड 5π/6। तो साइन थीटा जो है बच्चे हमारे पास अगर बेसिकली कहें तो इसके जो पॉइंट्स है 0π 2π, तो इन सब में ये पॉजिटिव है, इनमें ये नेगेटिव है। दूसरा है ये वाला साइन थीटा -1/2, तो ये आ जाएगा साइन थीटा -1/2। तो साइन थीटा में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है 0 से π/6। 0 से π/6 जो पहला पॉइंट है, 0 पे 0 होता है, π/6 पे जाके ये 1/2 होता है। तो साइन अगर मैं कहूं तो पहले 1/2 से कम होता है, डेट्स वाई नेगेटिव। इसके बाद ये सारे ऑल्टरनेटिव साइन को फॉलो करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव
एंड पाई, एक सेकंड, पाई से पाई बाय 6, नेगेटिव 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 पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हाँ क्योंकि पाई इसका इंटरवल नहीं है, फिर नेगेटिव। तो यानी कि ये अपने इंटरवल में जो इसके इंटरवल थे ये दोनों, मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन फाइनली पूरा का पूरा नेगेटिव साइन ही फॉलो करा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया बच्चे, हमारे पास रिजल्ट आया यहाँ पे ये जो सिंबल है, यहाँ पे इसको मैं कट करता हूं, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूं बच्चे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन को फॉलो करा इसने। तो यहाँ पे हुआ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हुआ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। तो आंसर मिला मुझे पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 एंड पाई से लेके 2 पाई। तो बच्चे दोनों ही अप्रोचेस हमारे लिए अच्छी हैं, मैं किसी एक को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे कभी जो है हमें अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखा, 3 अलग अलग फिगर आ गई थी, साइन कॉस एंड फाइनली माइनस वाला। तो साइन कॉस के 2 फैक्टर होने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी डायग्राम बनाने में, तो इसलिए वहां पे पहली वाली अप्रोच ही ज्यादा अच्छी थी। तो चलिए कोई नहीं, एक और देखते हैं बेटा क्वेश्चन, हालांकि ये रिपीटेड ही आ गया है तो मैं इसको अवॉइड करता हूं। अब देखते हैं बेटा 2 cos क्यूब एंड ग्रेटर देन cos x। आंसर जो देना है बच्चे मुझे 0 से 2 पाई देना है। ठीक है, क्वेश्चन उठाते हैं। 2 cos क्यूब x माइनस cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने यहां से बच्चे cos x को लिया कॉमन, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया cos x एंड फिलहाल तो ये ठीक ही है, सेम ही है। तो अब तरीका जो है पहला तरीका यही है बच्चे कि मैं इसको क्या मानूंगा, मैं इसको t मानूंगा cos x को, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो फिगर आएगी t 2t स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने देखा क्रिटिकल पॉइंट साइड t इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड इसका मतलब आया प्लस माइनस 1/√2। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब लाइन ड्रॉ करी तो इसके अंदर मैंने 0 भी प्लॉट करा, 1/√2 भी प्लॉट करा एंड माइनस 1/√2 भी प्लॉट करा। तो बच्चे हमारे पास रिजल्ट जो आया वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आया बच्चे, अगर 1/√2 से बड़ा है यानी कि, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मुझे अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो मेरे को जो आंसर है वो मिलेगा मुझे माइनस 1/√2 से 0 एंड 1/√2 से बड़ा हो। यानी कि बच्चे cos थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस 1/√2 से 0। ओह, बीच में थीटा नहीं आना चाहिए था, 0। एंड दूसरा है cos थीटा जो है वो बड़ा होना चाहिए 1/√2 से। क्या 0 हो सकता है? हाँ बेटा 0 हो सकता है। अब cos थीटा कब 1/2 से 0 के बीच में होता है? cos थीटा का माइनस 1/√2 0 के बीच में होता है, और कब 1/√2 से बड़ा होता है, तो ये बात जो है मुझे ग्राफ पे पता चलेगी। तो ग्राफ पे पता करने के लिए मैंने cos x का ग्राफ बनाऊंगा। मैं बेटा cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलता है। तो ये जो होता है बेटा मेरे पास π/2 होता है, ये होता है 3π/2, ये होता है बच्चे पाई। ठीक है, एंड अब बात करते हैं। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी, उनको हटाता हूँ साइन को, तो उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी चलो कोई नहीं। अब समझ गए होंगे बच्चे, तो साइन को मैं फिलहाल बाद में लगाता हूँ। तो पहला है कि माइनस 1/√2 से लेके 0 तक, तो माइनस 1/√2 लेट सपोज कि जो हमारे को यहाँ पड़ेगा, तो माइनस 1/√2 से 0, तो यानी कि बच्चे ये 0 है, ये एरिया एंड ये एरिया, मुझे ये दोनों ही चाहिए, माइनस 1/√2 से 0 एंड माइनस 1/√2 से 0। आगे बात करते हैं बच्चे, दूसरा है 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। तो 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/√2 के लिए मैं पिंक कलर का पेन लेकर आता हूं। तो लेट्स से यहाँ पे 1/√2 है एंड यहाँ पे जो था
1/√2 माइनस था, ये फिगर हमें पता है 0 है। तो यानी कि बच्चे ये सारा एरिया जो है वो मेरा इसके अंडर आएगा। तो अब रिजल्ट पे आ चुका है हमारे पास। यहाँ पे अगर तो ये होता है बेटा π/4 पे और ये होता है बच्चे आपका 7π/4 पे। तो मेरे पास जो आंसर आया बच्चे, मैं एक काम करता हूँ, मैं हाइलाइटर लेता हूँ बेटा, एंड हाइलाइटर लेके कलर थोड़ा सा ग्रीनिश लेके क्लियर करते हैं, या फिर पेन ही ग्रीनिश लेते हैं, ग्रीनिश ऑप्शन ठीक रहेगा। तो मेरे पास ऑप्शन रिजल्ट जो आया पहला ये कि 0 से लेके π/4 होना चाहिए। फिर नीचे आए 0 मतलब एंगल की बात करें तो ये आया बेटा 90 से लेके हमारे पास ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो मिलता है π-π/4 यानी कि 3π/4। फिर आएगा ये 5π/4 एंड 5π/4 से लेके ये आया 3π/2 तक। फिर आया ये 7π/4 से लेके 2π तक। तो बेटा हमारे पास जो आंसर है आप कह सकते हो वो इस तरीके से आया। मेरे पास आया 0 से लेके π/4 जहां पे मैंने ये फर्स्ट पार्ट कवर करा। फिर आया 90 से लेके 3π/4 जहां पे मैंने ये सेकंड पार्ट कवर करा। फिर आया 5π/4 से लेके 7π/4 3π/2 जहां पे थर्ड पार्ट कवर करा। फिर आया 7π/4 से लेके मेरे पास 2π जो पे मैंने फोर्थ पार्ट कवर करा। क्या बेटा ये सारे पार्ट हमारे आंसर के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे। तो दैट्स वाई इनको क्लोज्ड यूनियन, क्लोज यूनियन, क्लोज यूनियन, क्लोज, इस तरीके से हम आंसर को दिखा पाएंगे। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चे, मैंने कहा हमारे पास जो है, अच्छा कॉस का ग्राफ बना हुआ था मैंने ही ध्यान नहीं दिया। मेरे पास क्या है cos x जो है एक तो निकल के आया 0 = 0 और दूसरा आया 2 cos square x - 1, ये भी हमने लिया 0। तो बच्चे cos x 0 जो होता है ये हमें पता है ये 90 एंड 3π/2 पर होता है। इसकी बात करते हैं तो ये निकल के आया मेरे पास cos square x = 1/2। तो cos x = प्लस एंड माइनस 1/√2 आया। अब अगर मैं बात करूं cos x 1/√2 है एंड दूसरा है cos x = -1/√2। तो ये बच्चे हमारे पास पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, इसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है वो मेरा होगा बेटा π/4, यहाँ पे फोर्थ में होगा 7π/4। ये है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आएगा ये आएगा 3π/4 एंड थर्ड में आएगा 5π/4। तो लेट्स सी वी ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे आएगा बच्चे मेरे पास 2π। तो हम जो है एक काम करेंगे, हाँ cos पहला है π/2 एंड 3π/2। तो π/2 बेटा यहाँ पे डाला π/2 एंड 3π/2 मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, अगला है बच्चे π/4 एंड 7π/4। तो π/4 मैंने यहाँ पे डाला एंड 7π/4 मैंने यहाँ पे डाला। फिर है बच्चे 3π/4 एंड 5π/4। इसके लिए मैंने ग्रीन पेन लिया, ग्रीन। तो ये आया 3π/4 एंड ये आया 5π/4। तो ये सारे मैंने अब प्लॉट करे। अब बहुत सिंपल है बच्चे, मैंने ये देखा कि cos x सबसे पहला है cos x। तो cos x से क्रिटिकल पॉइंट थे π/2 जिसको मैंने पर्पल से शो करा हुआ था। तो एक काम करते हैं, पर्पल से शो करा तो पर्पल ही कर लेते हैं कलर। तो ये आया cos x। अब cos x जो है
90 एंड 3/2, तो ये इनके टर्निंग पॉइंट है। 90 से पहले ये पॉजिटिव होता है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3π/2 के बाद ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगला आयाम जो मैंने लिया बेटा, वो मैंने ब्लू कलर से लिया cos x माइनस में 1/√2। तो cos x अगर मैं इसकी बात करूं तो π/4 एंड 7π/4 आया। अब cos जो होता है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये 1 से स्टार्ट होता है एंड π/4 कुछ समथिंग यहाँ पे पड़ेगा बच्चे। तो इसमें से π/4 मतलब 1/√2 यहाँ पे पड़ेगा π/4 पे। ये रहा। तो अगर इसमें से समथिंग माइनस हो रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा बच्चे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, तो डेट्स वाई इसका ये पॉजिटिव है, इसके बाद ये नेगेटिव, इसके बाद नेगेटिव 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 एंड 7π/4 इसका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है, तो डेट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव। अगला वाला है, अगले वाले को मैंने ग्रीन से शो करा है, तो ग्रीन पेन उठाते हैं। तो ग्रीन पेन उठाते हैं तो ये आया cos x माइनस में 1/√2। अब cos x में से 1/√2 माइनस करेंगे तो देखो बेटा क्या क्या होगा। इसका टर्निंग पॉइंट है 3π/4, तो एक सेकेंड, ये प्लस होएगा। हाँ, तो बेटा 90 तक ये प्लस होता है एंड यहाँ तक बेटा ये 3π/4 तक जो कॉस है वो 0 से लेके कहाँ जाता है 1/√2 तक। तो इसका मतलब ये क्लियर करता है बच्चे कि हमारे पास 3π/4 तक ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये बच्चे नेगेटिव हो जाएगा एंड देन फिर ये अपने टर्निंग पॉइंट के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सो रिजल्टिंग फिगर के लिए हमने नीचे का एक लाइन बनाई। अब हम तीनों को ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर जो है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पर आया है, 0 से लेके π/4, π/2 से लेके 3π/4, 5π/4 से लेके 3π/2, 7π/4 से लेके 2π। बस बच्चे मैंने यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से हम दोनों अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। मैंने पेन को इसलिए अलग से हाईलाइट करा क्योंकि मैं इनके रेस्पेक्टिव टर्निंग पॉइंट पे ही ध्यान रखूं, बाकी आगे पीछे नेगेटिव होगा, क्योंकि हर इंटरवल में आप सोचने लगोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। तो अब देखो, मैं कहूंगा तो इसमें ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर थी। थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा पैजी सा हो गया है, बड़ा बनता तो यही अप्रोच ज्यादा बेटर लगती। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चे, बस हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन इसके आंसर जो है एमसीक्यू थोड़े से अच्छे थे, इसलिए इसको कंसीडर करा। मॉड्यूलस cos x जो है वो छोटा होना चाहिए sin x से। तो दिस टाइम मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। क्या मैंने, हाँ, तो सबसे पहले sin x का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 0 से लेके दिस से लेके दिस, ठीक है। एंड मॉड्यूलस cos x है, तो मॉड्यूलस cos x है, तो इसका मतलब यहाँ देन यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ एंड यहाँ से लेके यहाँ एंड यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से मैंने काम करा। तो ये है बेटा आपका sin x का ग्राफ, ये है बच्चे आपका cos x का ग्राफ। अरे रेड पेन से कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं ये है बेटा π/4 और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 3π/4 आएगा। बस बच्चे बाकी आगे ठीक है, कोई कटिंग नहीं हो रही। तो कह रहा है 0 से 2π में sin x कब cos x से बड़ा होगा। तो π/4 से लेके अगर मैं सिंपली कहूं, मैं इस रेंज में π/4 से 3π/4 की रेंज में मेरा आंसर जो आएगा π/4 से लेके 3π/4 इस रेंज में होगा। क्या मैं क्लोज ब्रैकेट करूं? हाँ, क्योंकि क्वालिटी शामिल है। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज जो है, बिल्कुल ठीक बात है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/4 इज 4। देखते हैं, देखो हमको π/4 का एक मल्टीपल, π/4 का दूसरा मल्टीपल होगा 90, तीसरा होगा 3π/4, चौथा होगा बच्चे इसका 4π/4। तो क्या ऐसे 4 इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं? तो इसमें π/4 तो शामिल है, 3π/4 भी शामिल है।
π/2 बेटा मेरा यहाँ पड़ता है, तो π/2 इज ऑल्सो अ पार्ट, क्योंकि π/2 पर क्या होता है, जो कॉस है वो 0 हो जाएगा एंड साइन बड़ा रहेगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो माई पार्ट ऑफ द आंसर, बट पाई इज नॉट पार्ट ऑफ माई आंसर। तो यहाँ पे ये 4 है, इस वजह से ये गलत हुआ, 3 होता तो ठीक रहता। द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन इज पाई। इन दोनों को जोड़ो, क्या निकल के आता है, बिल्कुल पाई निकल के आता है। तो यस, ये ठीक है बेटा आंसर। द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू यूनियन, नहीं, π/2 मैंने आपको बताया बेटा 90 इज आल्सो पार्ट ऑफ माय आंसर। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो एक बार को सोचना पड़ता, बट 90 पर ये 0 हो रहा है, नॉन डिफाइंड नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये भी आंसर हमारे पास गलत है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए आगे चलते हैं। इस बार भी क्वेश्चन सिंपल सा ही है, हमें -π/2 से पाई के बाद बारे पूछा हुआ है। इनके बीच में बेसिकली बेटा ये इस तरीके से है, ये लेग से शो करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हैं, जैसे ये इनके नीचे ब्रैकेट आ जाएगा, कोमा, ये पाई ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। cos 2x का ग्राफ बनाते हैं। चलिए, cos 2x का ग्राफ बनाना बेटा हमने सीखा था पिछली लेक्चर में। तो कुछ नहीं करना होता, आपका cos x का जो ग्राफ होता है उसी को बनाओ, उसके बाद वो सारे एंगल हाफ कर दो। तो क्योंकि ये 90 तक है तो मैं इसको इस बार इस तरीके से ट्रीट करता हूं। तो ये जो नॉर्मली है ये पाई पे होता है, ये -π एंड +π पर होता है। तो अब अगर मैं कहूं यहाँ पे 2x का ग्राफ बन रहे हैं, तो ये दोनों π/, उस पे होंगे 90 पर, ये होंगे बेटा π/4, ये भी होगा π/4 पे होगा, एंड ये जो 0 है, ठीक है, 0 पे ही होगा। अब है बेटा मॉड्यूलस साइन एक्स, मॉड्यूलस साइन एक्स है तो साइन एक्स के अंदर कोई रोल नहीं है। तो मतलब मैं अगर कहूं साइन एक्स, यहां से साइन एक्स जो है ये उठ के यहां तक जाएगा 1 तक, एंड यहाँ पे भी साइन एक्स जो है 0 से 1 तक जाएगा। बेटा होता क्या है, नॉर्मली साइन एक्स जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, कुछ इस तरीके से शेप आती है, लेकिन क्योंकि हमने मॉड्यूलस लगा रखा है दैट्स व्हाई ये मेरा पॉजिटिव होगा। अब 2x जो है वो बड़ा होना चाहिए साइन एक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम पाई तक लेके जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन ने बोला है तो हम इसको पाई तक भी खींच सकते हैं, बट जो हमारा एक इंटरवल है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे आगे अगर आंसर देना होगा, अगर आप ध्यान से देखो cos 2x का इंटरवल पाई बन चुका है, sin x का इंटरवल भी पाई बन चुका है, तो जो इंटरवल है वो मेरा पाई बेसिकली बन चुका है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं आपस में बराबर कहाँ होती है, तो देखो 2x और x कब बराबर होंगे, मैं क्या वैल्यू डालूं, तो देखो सिंपल है, साइन का रिलेशन जो है 30 और 60 डिग्री का कॉस से बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे π/6 डालता हूं तो यहाँ पर ये π/3 होगी, विच शो कि ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ यानी कि बच्चे मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि -π/6 एंड +π/6 पर ये मेरा जो है 2x जो है, यानी कि cos 2x का ग्राफ जो है, जिसको मैं ग्रीन से शो करता हूं, ये ऊपर है। तो ये ग्राफ जो है cos 2x का ऊपर है, एंड जो नीचे है बेटा वो मॉड्यूलस sin x का ग्राफ है। सो आई थिंक वी गेट द आंसर -π/6 से π/6। पाई तक जाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एक इंटरवल पूरा हो गया है। अब मेरे को अगर आंसर देने हैं तो मैं यही करूंगा कि जैसे -π/6 से लेके π/6 तक ये मेरा एक इंटरवल है, जिसके अंदर मैं ब्रैकेट को ओपन लगाऊंगा क्योंकि क्लोज वो है, सिंगल साइन है। तो यहाँ पे आया n π माइनस में π/6 से लेके n π प्लस π/6 तक। तो अब इसलिए हमारे पास जो भी आगे आंसर आएगा वो इसमें 1 2 डाल के आ सकता है। तो बस हमारे -π/6 से π/6 आंसर आ गया है। अगर मैं इसको आगे बनाऊं बच्चे, तो cos जो है 90 पर 1 हुआ है, एंड यहाँ पे ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एंड साइन जो है बच्चे मेरे पास साइन एक्स जो है 0 से लेके पाई तक ये
0 से लेके पाई तक ये पॉजिटिव रहता है, ये रहा। बट वही है कि बेटा अगर ऑप्शन के हिसाब से कहूं तो पीरियड हमारा खत्म हो चुका है, अदरवाइज मैं इस पीरियड को भी इन्वॉल्व कर सकता था जहां पे ये जो है 3π/4 से लेके पाई बनता, तो वैसा इसके अंदर ऑप्शन है भी नहीं। तो बस बच्चे हमारे पास ये कुछ आ गया, ये मेरे पास कॉस का ग्राफ है एंड ये मेरे पास साइन का ग्राफ है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos 2x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये आया cos x माइनस साइन x, माइनस में अगर आप देखो ध्यान से बच्चे तो cos x माइनस साइन x मेरा कॉमन निकला एंड अंदर बच गया 1 माइनस में cos x प्लस साइन x। ठीक है, मैं इनको आगे पीछे करता हूं, तो यहां पे ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x माइनस 1 एंड ये हो जाएगा बच्चे लेस देन 0। बच्चे इसको अब यहाँ पे हमें पता है कि इनको सिंगल एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमें जो बेसिकली है इसको √2 से डिवाइड करेंगे और इसको √2 से डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी पार्ट बन चुका है। तो मैंने यहां पे कहा cos x माइनस में π/4 माइनस 1/√2, यहां से एक ब्रैकेट आया, दूसरा आया cos x माइनस साइन x, ये दूसरा ब्रैकेट आया लेस देन 0। तो अब क्रिटिकल पॉइंट पे आइडिया डालते हैं, तो cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, यानी कि cos x इज इक्वल टू साइन x, एक पोर्शन आया। दूसरा आया बच्चे हमारे पास, तो cos x और sin x कब कब बराबर होते हैं बच्चे, अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, हाँ, तो cos x और sin x जो है आपस में, ये मैंने sin x का ग्राफ बनाया एंड ये मैंने cos x का ग्राफ बनाया, तो इसमें और थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, दैट मीन्स π/6 एंड 5 π/4 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो होते हैं π + π/4 यानी कि 5π/4। ठीक है, अब बच्चे यहां से इसकी बात करते हैं, इसकी, तो cos x माइनस π/4 जो है वो इज इक्वल टू 1/√2 है। अब 1/√2 जो है पूरा cos x में एक तो π/4 पर होता है और दूसरा होता है बच्चे, हमने अभी देखा ये होता है 5π/4 पर। नहीं, एक तो होता है cos x π/4 पर एंड दूसरा जो होता है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये 3π/2 के बाद बनेगा, यानी कि 2π माइनस करके बनेगा, इट मीन्स ये निकला रिजल्ट। तो 2π माइनस π/4 यानी कि 7π/4, तो अगला आया बच्चे 7π/4। तो x माइनस π/4 जब π/4 के बराबर है तो x की वैल्यू है 90 एंड यहाँ पे x माइनस π/4 जब 7π/4 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी 2π। तो ये बेसिकली कुछ हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं। चलिए अब इनको प्लॉट करते हैं। तो मेरे पास आया है एक तो मैं पर्पल पेन लेता हूं बच्चे इसके लिए। तो मेरे पास आया cos x माइनस साइन x, तो इसके पॉइंट आए बच्चे मेरे पास π/4 एंड माइनस π/4, 5π/4 एंड दूसरा आया cos x माइनस π/4, तो इसको लेते हैं ब्लू पेन से, x माइनस π/4, ये आया बच्चे 1/√2
ठीक है। एंड इसके जो पॉइंट्स आए थे मेरे पास आए थे π/2 एंड 2π। तो बच्चे हमने क्या करा, एक बड़ी सी लाइन बनाई सबसे पहले, एंड इसको जो बनाया ब्लैक पेन से बनाया। तो अब हमने पॉइंट्स डाले तो कौन कौन से पॉइंट्स डाल रहा हूं बच्चे मैं, सबसे पहले 0, 2π। अब 0 से 2π हो गया तो ये डाला मैंने आपका π/4 एंड 5π/4। 5π/4 जो था थर्ड क्वाड्रेंट में गया, ठीक है बेटा, 5π/4 यहाँ ठीक आएगा। अगला पॉइंट है बच्चे मेरे पास π/2 एंड 2π। तो π/2 जो है वो मेरा यहाँ है, 5π/4 के बाद ही कर लेते हैं। तो π/2 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 2π अगला जो है वो सेम हो जाएगा, तो 2π को कॉमन कर देते हैं। अब बच्चे यहाँ से मुझे ये देखना है कि cos x माइनस sin x, ठीक है। cos x, अरे मैंने फिर एक गलती कर दी, मैंने पेन को चेंज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो और एक काम करते हैं बेटा, पेन को इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ से इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा π/2 एंड ये हो जाएगा 2π। तो अब ठीक है हमारे पास पहला फैक्टर जो है वो है cos x माइनस sin x। ये फैक्टर बेटा 0 से π/4 के ऊपर बात करो तो cos ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आता है, sin नीचे से ऊपर जाके स्टार्ट होता है, दोनों π/4 पे टकराते हैं। यानी कि इस क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, ये रहता है पॉजिटिव देन नेगेटिव, क्योंकि इसके अगला इंटरवल ये है नेगेटिव एंड देन ये पॉजिटिव। इसके बाद है बच्चे हमारे पास बेटा cos x माइनस π/4 माइनस 1/√2। अब इसका क्या करें बच्चे, cos x माइनस π/4 को हम कैसे आइडिया लगाएं, क्योंकि जो हमने पॉइंट्स भी डाले थे वो हमने निकाले थे, हमारे पास जो भी थे, जो पॉइंट निकले थे x π/4 एंड 7 π/4 थे। लेकिन x की फॉर्म में बात करें, क्योंकि लाइन जो x के रूप में डाल रही है, तो वो जो पॉइंट है हमारे पास बच्चे जो भी आपका पॉइंट आया π/4 एंड 7 π/4 x की फॉर्म में जो हो गए वो π/2 एंड 2π हो गए हैं। तो देखो अब बच्चे मैं आपको थोड़ा सा cos का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो हमारा cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो अब इस तरीके से ड्रॉ होगा तो 0 पे cos का ग्राफ क्या होता है बच्चे, जैसे 0 पे 1 होता है, लेकिन हमारे पास है x माइनस π/4। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये π/4 पर आएगा, π/4 पर क्या हो जाएगा 1, एंड जो ये कटा है बेटा ये नॉर्मली कहाँ कटता है π/2, तो π/2 में प्लस π/4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/2 प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। 3π/4 ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास जो π प्लस π/4 5π/4 पे होगा, एंड ये हो जाएगा बच्चे आपका 3π/2 प्लस π/4। तो 2 से 2 करा 3 to 6 एंड 7 π/4, एंड यहाँ पे जो ये होता है ये आया 9 π/4। तो हम कहेंगे हमारे पास 90 जो इसके पॉइंट्स हैं, 90 जो है बेटा यहाँ पर आया, बीच में आया, यहाँ पे कहीं 90 होगा एंड यहाँ पे कहीं 2π होगा। तो बेसिकली ये मैंने cos x माइनस π/4 का बनाया, जैसा cos x का है उसमें से बस सिंपल एडेड करते चले जाओ। अब लेकिन ये कहानी हमारी x की 0 से स्टार्ट होती है, तो थोड़ा सा इधर चलते हैं। अगर मैं इसके अंदर 0 डाल दूंगा बेटा तो माइनस π/4 हो जाएगा, यानी कि जब ओरिजिनली हमारे पास हम जब 0 डालेंगे तो मेरे को ये माइनस π/4 मिलेगा, यानी कि ये यहाँ पॉइंट मिलेगा जिसका पॉइंट होगा मेरे पास
थोड़ा सा आप कह सकते हैं -π/4। तो अब अगर मैं 1/√2 की लाइन दिखाऊं तो बेटा ये वाली लाइन होगी। मैं इसको ग्रीन से शो करता हूं। तो ये वाली लाइन होगी बच्चे, ठीक है। यहाँ पे बेटा सब पे जैसे इन्होंने 2π भी निकाला, तो 2π को थोड़ा सा मैं रफ करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो π/2 भी जैसे मेरा जो है वो यहाँ पड़ेगा π/2, एंड 3π/2 2π भी मेरा जो है वो आइडियली यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब है माइनस मतलब 0 पे लेके ओरिजिनली जो है वो 0 है, 0 से लेके हमारे पास π/4 तक, तो जो कि यहाँ पे अल्टीमेटली 90 बन जाता है। यहाँ पे क्या ये 1/√2 से ऊपर है, तो दैट्स वाई ये फैक्टर यहाँ पर है पॉजिटिव। फिर बेटा नेगेटिव सॉरी इसका π/2 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव π/2 के बाद, एंड ये भी नेगेटिव। तो मैंने को वैसे ये पिंक कलर के पेन लेने चाहिए थे, तो कोई नहीं बेटा, एक बार मैं फिर से लेके चलता हूं। तो हमें ये पता चला बच्चे कि 0 से 90 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो 0 से 90 के बीच में ये पॉजिटिव रहता है, फिर ये नेगेटिव हो जाता है, 2π तक ही हमें लेना था। तो रिजल्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमें बेसिकली लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो हमारा आंसर आया π/4 से π/2, 5π/4 से 2π। आई होप बच्चे आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हैं कि a की क्या वैल्यूज के लिए ये सॉल्व हो पाएगा। तो बेसिकली मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो चलते हैं बेटा a की वैल्यू की तरफ ही काम करते हैं। तो हमने कहा ये मेरे पास sin 4x है -2 cos square x प्लस a² इज इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं कहूँ sin square x का स्क्वायर है, माइनस में 1 माइनस sin square x प्लस a² इज इक्वल टू 0। तो sin square x का स्क्वायर -2 प्लस 2 sin square x प्लस a² इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट जो आया मेरे पास वो कुछ इस तरीके से है कि बच्चे अगर मैं कहूँ ये बेसिकली t² है प्लस 2t है, तो मुझे +1 चाहिए एंड -1 चाहिए। ऐसा करने से मैं क्या कर सकता हूँ, t + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि sin स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मेरे पास -2 एंड -1 यानी कि -3 प्लस a² इज इक्वल टू 0 है। तो a² की वैल्यू आ गई 3 माइनस में sin स्क्वायर x + 1। तो बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो तरीके हैं कि मैं इसका मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकता हूँ। दूसरी सिचुएशन है मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ ही मतलब क्लियरली निकाल के दिखा सकता हूँ। तो देखो बच्चे, मैंने कहा मेरे पास sin स्क्वायर x है जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ये हमें पता है। अब इसके अंदर +1 करा तो +1, सब में करा मैंने +1 +1, तो ये हो गया 1, ये हुआ sin स्क्वायर x + 1, ये आ गया बेटा 2। अब यहाँ पे बेटा इसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव के लिए -1, ये हुआ sin, अच्छा इसका स्क्वायर भी करना है हमें, तो इसका स्क्वायर करना है बेटा, दोनों साइड पॉजिटिव है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया sin स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4। अब इसमें को माइनस करना है, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 1, ये हो गया -1, तो साइन हुए रिप्लेस, ठीक है। ये हो गया बच्चे मेरे पास sin स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे साइन को रिप्लेस करा एंड ये आया -4। तो अब मैंने इसमें +3 करा, +3 करा, +3 करा, तो ये आया 2, ये आया 3 माइनस में sin स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर,
ये आया बच्चे आपका 4 में से 3 यानी कि -1। अब आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एक ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए का जो स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर जो है -1 से बड़ा होगा, तो ये तो डेफिनेटली है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मेरे पास जो इशू आया क्या, ए स्क्वायर लेस देन जो है इक्वल टू 2 से है, जिसको अल्टीमेटली -√2 ए एंड √2 निकल के आएगा। तो यानी कि जो कंडीशन है वो ये वाली फॉलो होगी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा।